दोस्तों कहते हैं कि 7 फेरों के बाद एक पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। लेकिन आज की कहानी सुनकर आपका रिश्तों से भरोसा उठ जाएगा। पश्चिमी राजस्थान के बालोतरा जिले में गिड़ा थाने से एक ऐसी खबर आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। एक पत्नी जिसने अपने पति के साथ 4 साल बिताए, उसी ने अपने मास्टर जी प्रेमी के साथ मिलकर अपने सुहाग का गला घोट दिया। 21 मार्च की वो सुबह जब 23 साल के महेंद्र की लाश उसके ही घर के कमरे में मिली तो पूरे गांव में सन्नाटा पसर गया। आखिर एक शिक्षा के मंदिर में पढ़ाने वाला गुरु कैसे कातिल बन गया? क्यों अन्नू को अपने पति से इतनी नफरत थी कि उसने मौत का खेल रच डाला? आज के इस विशेष बुलेटिन में हम इश्क, धोखा और कत्ल की इस खौफनाक दास्तां की एक एक पार्ट खोलेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि सच आपकी सोच से कहीं ज़्यादा डरावना है। आदि के 4 साल और नफरत की दीवार। कहानी शुरू होती है 4 साल पहले जब मलवा गोलियान निवासी महेंद्र मेघवाल की शादी अन्नू देवी से हुई थी। बाहर से लगता था कि सब ठीक है, लेकिन घर की 4 दीवारी के भीतर नफरत की आग सुलग रही थी। अन्नू महेंद्र से प्यार नहीं करती थी। समाज के लोगों ने कई बार समझौते कराए, पंचायतें बिठाई, लेकिन अन्नू के दिल में महेंद्र के लिए जगह नहीं बन पाई। वह अक्सर कहती थी कि उसका किसी और से संबंध है और वह महेंद्र के साथ नहीं रहना चाहती। महेंद्र जो कि एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करता था और खेतीबाड़ी कर घर चलाता था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी पत्नी के दिमाग में क्या चल रहा है। सरकारी मास्टर की एंट्री और खौफनाक साजिश। अब इस कहानी में एंट्री होती है अमरा राम की। अमरा राम कोई मामूली अपराधी नहीं बल्कि चिड़िया पंचायत के प्राथमिक स्कूल में 3rd ग्रेड टीचर हैं और उन्होंने जिस हाथ में कलम होनी चाहिए थी उस हाथ ने कत्ल की रस्सी थाम ली। 20 मार्च की रात महेंद्र और अन्नू के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। अन्नू ने इस बार ठान लिया कि वह इस कांटे को रास्ते से हटा दे। उसने तुरंत अपने प्रेमी अमरा राम को कॉल किया और उसे घर बुला लिया। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी तब एक पत्नी और एक शिक्षक मिलकर एक बेगुनाह की जान लेने की साजिश रच रहे थे। दोनों ने मिलकर महेंद्र का गला दबाया और उसे मौत की नींद सुला दिया। सुबह का सन्नाटा और कातिल पत्नी की चालाकी। 21 मार्च की सुबह महेंद्र के भाई मंगाराम और परिजनों को शक हुआ। जब महेंद्र काफ़ी देर तक बाहर नहीं निकला, वे घर पहुंचे तो अन्नू देवी ने बड़े ही शातिर अंदाज में कहा, वे कमरे में सो रहे हैं, उन्हें परेशान मत करो। लेकिन जब परिजन कमरे में दाखिल हुए तो उनके होश उड़ गए। महेंद्र की लाश चारपाई पर पड़ी थी। गले पर चोट के निशान साफ चीख चीख कर कह रहे थे कि ये कुदरती मौत नहीं है बल्कि बेरहमी से किया गया कत्ल है। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और यहीं से अन्नू की चालाकी की दीवार ढहनी शुरू हो गई। पुलिस का एक्शन और गुनाह की कबूलियत। गिड़ा थानाधिकारी दलपत सिंह चौधरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस को शुरुआत से ही अन्नू पर शक था। जब अन्नू को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो वह टूट गई और उसने अपने मास्टर जी प्रेमी अमरा राम का नाम उगल दिया। रविवार रात 8 बजे तक पुलिस ने दोनों कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। सोचिए, एक शख्स जो फैक्ट्री में दिन रात मेहनत करता था ताकि घर चल सके, उसे उसकी पत्नी ने खत्म कर दिया। अमरा राम ने शिक्षक के पद की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। आज पूरा बालोतरा इस घटना से स्तब्ध है। समाज के लिए कुछ बड़े सवाल। साथियों, महेंद्र तो चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया कई सुलगते सवाल। क्या सोशल मीडिया और अवैध संबंधों की यह आग हमारे परिवार को ऐसे ही जलाती रहेगी? क्या एक शिक्षक का समाज में यही चेहरा रह गया है? भजनलाल सरकार से हमारी मांग है कि ऐसे कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ताकि दोबारा कोई अन्नू और अमरा राम पैदा ना हो। आपको क्या लगता है, क्या समाज में बढ़ती ये प्रवृत्ति आने वाले समय के लिए खतरा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राजस्थान के हर क्राइम सीन का सच जानने के लिए रॉयल पत्रिका को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।